आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लिक बैंक के ऐसे यूजर के बारे में जिनका अकाउंट डिसेबल हो गया है। कुछ लोगों का प्रोफाइल सेटअप करने के बाद डिसेबल हो जाता है, कुछ लोगों का कुछ उसमें अर्निंग होने के बाद डिसेबल हो जाता है। तो उसको कैसे ठीक करना है ताकि आपका जो उसमें अर्निंग था वो आपको मिल सके या फिर आप उस अकाउंट पर कंटिन्यू काम कर सके, तो उसको कैसे आपको सही करना है, कैसे वापस से आप उसमें लॉग इन कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम बताने वाले हैं। खुद हमारा एक अकाउंट डिसेबल हो गया था जिससे हम 800 से ज्यादा का अर्निंग कर चुके थे। तो हमें ऐसा लग रहा था कि हमारा ये $800 हाथ से चला गया, ये हमें नहीं मिलेगा। तो हमने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे किया और वापस से उस पैसे को कैसे प्राप्त किए और वापस से उस अकाउंट में कैसे लॉग इन किए और उस पर कैसे आप प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, हम आपको वो दिखा देते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले हम वो अकाउंट दिखाते हैं जो हमारा डिसेबल हो चुका था। ठीक है, तो इसके लिए देखिए सर्च बार में सर्च करेंगे क्लिक बैंक। तो देखिए जैसे सर्च कीजिएगा सबसे ऊपर एक लिंक आता है, इस पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद देखिए लॉग इन पे क्लिक करें। तो देखिए हम यहाँ पे लॉग इन कर लेते हैं। तो देखिए ये अकाउंट जो हमारा था वो डिसेबल हो चुका था और इसमें हमारा $800 से ज्यादा पैसा फंस चुका था। तो हम आपको दिखा देते हैं, जैसा कि आपको लगेगा कि नहीं ये गलत है तो हम आपको दिखा देते हैं कि हमारा कितना इसमें अर्निंग था। ठीक है, तो हम यहाँ पे टाइमिंग सेट कर देते हैं जब से हमारा इस पे सेल आना शुरू हुआ था। उसके बाद देखिए अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा टोटल अर्निंग $800 था। तो हमें लगा था कि हमारा अकाउंट डिसेबल हो चुका है तो हमें पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमें पैसा मिल चुका है, हम वो भी आपको दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए निकनेम पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए रिपोर्टिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए पे चेक्स पे क्लिक करें। तो हम यहाँ पे आपको जूम करके दिखा देते हैं कि हमें कितना पैसा मिला था इससे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेमेंट नेट बैलेंस यहाँ पे देखिए हमारा $599 था। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ पेमेंट सेंड। ठीक है, ये कितना था वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए $599 इन इंडियन रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 52,000 रुपया हमारा इस अकाउंट में फंस चुका था जो कि हमें पैसा मिल चुका है। ठीक, हमने आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ भी दिखा दिया कि किस तरह से हमारा ये अकाउंट डिसेबल हो गया था, जिसके बाद हम इस अकाउंट को सही कराया, उसके बाद हमें ये पेमेंट मिल चुका है। जैसे हमारा इसमें $800 अर्निंग हुआ था उसके बाद तुरंत हमारा डिसेबल हो चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा $800 जो था अर्निंग हुआ था, लेकिन उसमें कुछ रिफंड भी चला गया था $147 का, जिसके कारण ये $671 बचा था। ठीक है, तो ये हमारा इस अकाउंट से नेट अर्निंग था। तो ये अकाउंट डिसेबल होने के बाद हमने इस पे काम करना बंद कर दिया था। उसके बाद हमने दूसरा अकाउंट बनाकर उस पे काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल इस अकाउंट पे काम नहीं कर रहे हैं, तो बहुत जल्द हम इस अकाउंट पे भी काम करना शुरू करेंगे। अभी हम ये अकाउंट को सही कराए हैं, तो अकाउंट को सही कैसे कराना है हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो अगर आपका भी अकाउंट डिसेबल हो जाता है और आप उसको सही कराना चाहते हैं तो आपको क्लिक बैंक के जो टीम मेंबर है उनको ईमेल करना होगा, अपने प्रॉब्लम को बताना होगा कि आपका अकाउंट डिसेबल हो चुका है, आप उसको री लॉग इन करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको ईमेल लिखना होगा। अगर आपको ईमेल लिखने नहीं आता है तो आप चैट जीटीपी को प्रॉम्प्ट दे करके आप ईमेल लिखवा सकते हैं। और अगर आपको चैट जीटीपी को प्रॉम्प्ट देने भी नहीं आ रहा है और वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे लिखना है, तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल लिख देंगे, आप वहाँ से जा करके डायरेक्ट कॉपी करके आप क्लिक बैंक को भेज सकते हैं। ठीक है, तो हमने पूरा ईमेल लिख दिया था और ईमेल लिखने के बाद आपको उसमें यहाँ पे देखिए अपना नेम डालना होगा और आपको अपना ईमेल आईडी डालना होगा, जिस भी ईमेल आईडी से आपका क्लिक बैंक लॉग इन होगा। ठीक है, तो ईमेल आईडी डाल देना और क्लिक बैंक को ईमेल कर देना। ठीक है, तो देखिए हमने ये ईमेल लिख दिया था, उसके बाद सेंड किया था। उसके बाद देखिए वापस से हमें 2 दिन के बाद देखिए क्लिक बैंक की तरफ से एक ईमेल आया था जिसमें हमें डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए कहा गया था, मतलब अकाउंट वेरीफाई करने के लिए कहा गया था, जिससे कि हमारा अकाउंट फिर से लॉग इन हो सके। तो देखिए क्लिक बैंक अकाउंट जो है बहुत सेफली चलता है और उसमें कुछ भी अगर आपको गलत एक्टिविटी दिखेगा तो अकाउंट डिसेबल कर देता है ताकि आपका कोई गलत आदमी उसका उपयोग ना कर सके। तो हमने फिर से अपना आईडी प्रूफ दिखाया, जैसे वोटर कार्ड आप दिखा सकते हैं, आधार कार्ड दिखा सकते हैं, उसमें आपको उसमें दिखाना भी होगा वीडियो कॉल पे और फोटो को भी अपलोड करना होगा। वहाँ पे जैसा वहाँ पे लिखा हुआ होगा वैसा आपको वहाँ पे करना होगा। ठीक है, हमारे यहाँ पे देखिए ईमेल आया था जिसमें हमें डॉक्यूमेंट को अपलोड करना था। हमने अपना आईडी अपलोड किया था और तुरंत का एक सेल्फी अपलोड किया था। ठीक है, तो हमने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हमने वापस से क्लिक बैंक को एक ईमेल लिखा था जिसमें हमने क्लिक बैंक के जिस भी टीम ने हमें मेल किया था उनका नाम लिख दिया था डियर, ऐसे जो उनका नाम था जूता तो हमने डियर जूता करके उनपे एक ईमेल लिख दिया था, डियर जूता थैंक यू फॉर ईमेलिंग, आई हैव सक्सेसफुली अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद हमने नीचे अपना अकाउंट नेम लिख दिया था, उसके बाद नेम, उसके बाद निक नेम लिख दिया था। ठीक है, तो इस तरह से हमने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद वापस से उनको ईमेल एक लिखा। तो जब हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट
अपलोड किए, उसके बाद एक वापस से ईमेल लिखे, उसके 2 दिन बाद हमें एक और ईमेल आया जिसमें हमें बताया गया था कि आपका अकाउंट फुली फंक्शनल है, अब आप वहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं और प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे ईमेल आ चुका था, यू आर वेलकम, योर अकाउंट इज फुली फंक्शनल फॉर यू टू कंटिन्यू विथ योर प्रमोशन। ठीक है, तो इस तरह से हमें ईमेल आया कि हमारा अकाउंट सही हो चुका है, हम वापस से रीलॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हमें ये ईमेल प्राप्त हुआ तो वापस से हमने क्लिक बैंक की टीम को एक थैंक्स ईमेल भेजा था। ठीक है, तो इस तरह से आप ईमेल भेज करके क्लिक बैंक की टीम से सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो ईमेल किस तरह से लिखना है अगर आपको नहीं आता होगा तो हम आपको यहाँ पे ईमेल लिख करके बता देंगे। अगर आप बार बार ईमेल नहीं लिखना चाहते होंगे, जैसे हमने लिखा था ईमेल, हमने एक बार रिक्वेस्ट ईमेल भेजा था कि हमारा अकाउंट डिसेबल हो गया है, उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद भी एक ईमेल लिखा था, उसके बाद एक थैंक्स ईमेल लिखा था, तो आप इतना नहीं लिखना चाहते तो नो प्रॉब्लम, आपको सिर्फ एक ईमेल लिखना है फर्स्ट बार जब आपका अकाउंट डिसेबल हो चुका होगा, उसके बाद आपको एक ईमेल लिखना है और वो आपको सेंड कर देना। उसके बाद आपको वर्किंग डे में ही आपको 2-3 दिन के अंदर आपको वापस से ईमेल आएगा और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद आपका अकाउंट एक्टिव कर दिया जाएगा। और हाँ, एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि ईमेल आप हमेशा मंडे को लिखिएगा, संडे सैटरडे को नहीं लिखिएगा, नहीं तो आपको बहुत टाइम लग सकता है। तो आप हमेशा ईमेल मंडे को लिखिएगा ताकि आपका 2-3 दिन के अंदर आपका ईमेल का रिप्लाई आ सके। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप अपने अकाउंट को एक्टिव कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।